हमारे सभी मित्रों को नमो नमः सुस्वागतम। मैं हूं संजीव कुमार कोहली। आप सभी देख रहे हैं हमारा शैक्षिक चैनल। मेरे प्यारे प्रतिभावान छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और संस्कृत विषय को लेकर अक्सर बच्चों के मन में डर होता है। लेकिन मेरा मानना है कि संस्कृत कठिन नहीं बल्कि सबसे अधिक अंक दिलाने वाली भाषा है। आज के इस विशेष वीडियो में हम हल करने जा रहे हैं कक्षा 12 संस्कृत उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 संस्कृत का सैंपल पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। आज हम न केवल प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे बल्कि व्याकरण के जो ट्रिक्स हैं, संधि समास प्रत्यय, वो भी यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी तैयारी को शिखर तक ले जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं खंड का से। तो हमारा जो खंड का है वो है अपठितांश अवबोधनम। इसमें मित्रों जो पहला प्रश्न होता है वो आता है कि एक गद्यांश दिया रहता है, उसको पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। ये गद्यांश आप देख लीजिए, इस तरह का गद्यांश आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो ये गद्यांश नहीं आएगा, दूसरा होगा अपठित, मतलब बिना पढ़ा हुआ कोई गद्यांश आपकी किताब से नहीं होगा, कहीं से भी हो सकता है। तो ये डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु महोदय के से संबंधित ये गद्यांश आपके सामने है। तो इसको आप पढ़िए और इसके नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनको आप देखिए। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है बसु महाभागा कस्य स्थापनाम करोत। मतलब जो बसु महोदय हैं, जो जगदीश चंद्र बसु जी हैं, उन्होंने किसकी स्थापना की थी। तो यहीं पर प्रश्न के उत्तर में यहीं पर आपको मिल जाएगा बसु विज्ञान मंदिरम। बसु विज्ञान मंदिरम की स्थापना की थी। तो आपको ये उत्तर सारे गद्यांश से ही मिलने वाले हैं। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि क्रेस्कोग्राफ इति यंत्र से साक्षात्कारम कारयति। तो इसका जो उत्तर आपको गद्यांश से मिलेगा, यही इसी गद्यांश में दिया है अति सूक्ष्म पदार्थानाम, मतलब बहुत सूक्ष्म पदार्थों को भी वो दिखा देता था वो यंत्र। इसी में जो खा वाला पूर्ण वाक्य उत्तर है, जो पूरे वाक्य में उत्तर देने, अभी हमने जो देखे वो एक पद उत्तर थे, एक एक शब्द में आपको उत्तर देने थे। तो यहाँ पर पूरे वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन है आपका रसोनेंट रिकॉर्डर अनेन किम भवती। तो मित्रों जब हम गद्यांश देखते हैं यहीं पर मिलेगा अनेन रसोनेंट रिकॉर्डर इतरी यंत्रेण वृक्षेषु चैतन्य शक्ति प्रत्यक्षम दर्शनम कृतम। तो यहीं से इसका उत्तर आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रकृति प्रेमी का आसित प्रकृति प्रेमी कौन था। तो जो जगदीश चंद्र बसु, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु प्रकृति प्रेमी आसित। अब आपको निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। प्रश्न है आसीत अत्र का लकार। आसीत जो है भूतकाल होता है, तो ये लंग लकार भूतकाल इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधुना अस्य विलोम शब्द की। विलोम शब्द क्या है अधुना का। अधुना का हो जाएगा पूरा। अधुना मतलब अब और पूरा मतलब पहले, और या इसका तदा भी लिखा जा सकता है। फिर आता है वृक्षेषु अत्र का विभक्ति। वृक्षेषु में कौन सी विभक्ति, वृक्षों में, वृक्ष में, वृक्षों में। तो इसका में या पर जो विभक्ति सप्तमी विभक्ति बहुवचन ये शब्द है। फिर जो ये गद्यांश संस्कृत का दिया है, इसका आपको शीर्षक लिखना है, इसका नाम करना है। तो इसका नाम डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में है, तो ये आप लिख दीजिएगा, या महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु भी आप लिख सकते हैं। अब मित्रों जो आपका दूसरा प्रश्न रहने वाला है उसमें एक प्रार्थना पत्र होगा और उसको आपको खाली स्थानों को भरना होगा उसमें। तो शब्द आपके मंजूषा, मंजूषा मतलब ये जो बॉक्स बना हुआ है इसे मंजूषा बोलते हैं। तो इस बॉक्स में जो शब्द दे रखे हैं इन शब्दों को आपको खाली स्थानों में भरना है और इसको पत्र को पूरा करना है। यहाँ पर मैंने शब्द दे दिए हैं, भर दिए हैं, आप देख लीजिए, इस तरह से आपको भरना होगा। और ये भरना आपको पेपर में नहीं होगा, आपके कॉपी में भर के पूरा पत्र लिख के देना होगा। और जैसे ये सेवायाम मैंने भरा, क्योंकि पत्र की शुरुआत सेवा में से होती है, तो सेवायाम मतलब सेवा में। तो ये आपको काले पेन से भरने हैं, जो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ लाल से दिखा दिए तो आपको लाल से भरने हैं, ये आपको काले पेन से भरने हैं। और जो काला वाला लिखा हुआ पार्ट है इसको नीले पेन से लिखना है। तो सेवायाम, सेवा में प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय दूनागिरी द्वारहाटम जनपद अल्मोड़ा, ये एड्रेस हो गया। उसके बाद आप विषय
विषय हो गया अवकाश प्रदानार्थम प्रार्थना पत्रम। और ये शब्द सारे वहां से वही शब्द हैं जो कि यहाँ मंजूषा में दिए हुए हैं, जो आपको शब्द पेपर में दिए होंगे वही आपको भरने हैं। महोदया महोदय सविनय निवेदनम इदम अस्ति, सविनय निवेदन इस प्रकार से है, यत अहम भवता विद्यालय 9वीं कक्षायाम छात्रो अस्मि, मैं आपके विद्यालय की 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। और अद्य मम भगिन्या विवाह अस्ति, आज मेरी बहन का विवाह है। अतः अहम अद्य विद्यालयम आगंतुम असमर्था अस्मि, इसलिए मैं आज विद्यालय आने में से असमर्थ हूँ। एक दिवसस्य अवकाशम स्वीकृति, मैं एक दिवस का अवकाश स्वीकृति अनुग्रह ग्रह्यन्ति, मुझे अनुग्रहित करें, तो धन्यवाद। और स्थान द्वारहाटम, जो शुरू में दिया है द्वारहाटम। और आज्ञाकारी शिष्य, इसमें रघुनाथ जो नाम उसमें दिया है वो पेपर में वही आपको लिखना होगा। तो आप ध्यान रखें कि ये जो शब्द दिए हैं यही आपको पेपर में जो शब्द दिए होंगे वही आपको भरने होंगे। आपका एक नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नीचे बने चित्र को आधार बनाकर 8 वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए। ये गलत लिखा 8 वाक्यों में, 5 वाक्य लिखने को आएंगे। अधोदर्शितम चित्रम आधृत्य पंचवाक्यम परिमितम, 5 वाक्य यहाँ संस्कृत में सही लिखा है, हिंदी में गलत लिखा है। पंचवाक्य परिमितम एकम अनुच्छेदम संस्कृत लिखत, 5 वाक्य आपको लिखने हैं और संस्कृत में, और 5 नंबर आपको मिलेंगे इसमें। तो यहाँ पर फूलदेई पर्व के बारे में लिखना है, फूलदेई पर्व, और इसका चित्र आ सकता है परीक्षा में। इस तरह का चित्र आपके पास हो सकता है, जैसे ये चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरह का चित्र कोई भी एक चित्र आपके परीक्षा में होगा। तो यहाँ पर उन्होंने पहले ही दे दिया है, फूलदेई पर्व का चित्र है। अब इस चित्र का वर्णन करना है, संस्कृत वाक्य लिखने 5 वाक्य। तो एतत् चित्रम उत्तराखंड से फूलदेई पर्वणा अस्ति, यह चित्र जो है उत्तराखंड के फूलदेई पर्व का है। और अस्मिन् पर्वे बालका देहल्याम पुष्पाणि अर्पयन्ति, इस पर्व में क्या करते हैं बालक, बच्चे क्या करते हैं, देहली पर जो है पुष्प रखते हैं। और बालका फूलदेई छम्मा देई इति गायन्ति, ये बालक बच्चे गाते हैं फूलदेई छम्मा देई। और एतत् पर्व वसंत ऋतु स्वागतम करोति, ये जो पर्व है वसंत ऋतु का स्वागत करता है। और जना बालकेभ्यः उपहारम यच्छन्ति, लोग जो है बच्चों के लिए उपहार देते हैं। अब मित्रों इसमें अथवा करके भी प्रश्न आएगा, अगर आप चित्र वर्णन नहीं कर सकते तो यहाँ पर 4 विषय लिखे होंगे, इनमें से किसी एक पे आपको 5 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पर नंदा देवी, हरेला पर्व, हिमालय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको एआई आप बोलते हैं, तो इनमें से किसी एक, ये 4 दे रखे हैं, किसी एक के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो इसका मैं थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूं। जैसे आप नंदा देवी के बारे में लिखेंगे तो 5 वाक्य नंदा देवी के इस प्रकार लिख सकते हैं, आपके सामने हैं। तो नंदा देवी उत्तराखंड से सुप्रसिद्ध आराध्य देवी अस्ति, नंदा देवी उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध आराध्य देवी है। और ऐसा देवी शक्ति स्वरूपा लोक कल्याणकारिणी च मान्यते, इस देवी यह देवी जो है शक्ति स्वरूप है और लोक कल्याणकारी है, ऐसा मानते हैं लोग, है ना। तो प्रति 12 वर्षे नंदा देवी राज्यात यात्रा आयोजिता भवति, प्रत्येक 12 वर्ष में नंदा देवी राज्यात की यात्रा आयोजित होती है। और नंदा देवी शिखरम हिमालय से उन्नत शिखरेषु एकम अस्ति, नंदा देवी जो शिखर है वो हिमालय के उन्नत शिखरों में से एक है, ऊंचे शिखरों में से एक नंदा देवी शिखर है। और आगे लिख सकते हैं कि भक्ता श्रद्धा नंदा देवी नंदा सुनंदा इति नामना पूजयन्ति, जो भक्त लोग हैं श्रद्धा से नंदा देवी को नंदा सुनंदा इति नाम से भी पूजते हैं। ऐसे आप हरेला पर्व के बारे में लिख सकते हैं कि हरेला पर्व उत्तराखंड से लोक संस्कृति विशिष्ट पर्व अस्ति, हरेला पर्व उत्तराखंड की लोक संस्कृति का विशिष्ट पर्व है। एतत् पर्व कर्कश क्रांत्या श्रावण मासे हर्षोल्लासेन मन्यते, अस्मिन् दिने वृक्षाणां रोपणं कृत्वा पर्यावरणं रक्षा क्रियते, गृहे माता सप्तधान्यानि वपन्ति येन हरेला इति कथ्यते, एतत् पर्व कृषि संपादया सुख समृद्धि च प्रतीकम अस्ति। इस तरह से आप वाक्य लिख सकते हैं। अगला टॉपिक जो था हिमालय, मतलब किसी एक पे लिखना है, मैं आपको सभी बता रहा हूँ मतलब। तो हिमालय भारतवर्ष से उत्तर दिशि स्थित पर्वतराज अस्ति, मतलब हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय है। अयम पर्वतराज भारत से सजग प्रहरी इव रक्षाम करोति, ये जो पर्वतराज हिमालय है भारत की सजग प्रहरी के समान जो है और रक्षा करता है। और हिमालयात गंगा यमुना अलकनंदा च नद्या निर्गच्छति, हिमालय से गंगा यमुना अलकनंदा नदियां बहती हैं, निकलती हैं, है ना। अत्र बद्रीनाथ केदारनाथ सदृशानि पर्वत तीर्थानि, यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ
जो है पवित्र तीर्थ स्थान है। हिमालय से अत्युन्नत शिखरम एवरेस्ट इति नाम प्रसिद्ध। हिमालय का जो बहुत ऊंचा शिखर है ना, उसे एवरेस्ट नाम से जानते हैं। और आजकल है एआई का जमाना, तो एआई के बारे में भी पूछा जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, उसको शॉर्ट में बोल देते हैं एआई। तो इसमें बारे में आप लिख सकते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक विज्ञान से एकम विलक्षणम वरदानम अस्ति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो एआई है वो आधुनिक विज्ञान का एक विलक्षण वरदान है। तो ऐसा तंत्र ज्ञानेन, मतलब तंत्र ज्ञान मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ऐसा यह जो तंत्र ज्ञान है, यह जो टेक्नोलॉजी है, सह मानवीयम चिंतनम प्रस्तुति, ये टेक्नोलॉजी के साथ मानवीय चिंतन को प्रस्तुत करता है। और शिक्षा क्षेत्रे अपि कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः महान उपयोग दृश्य, शिक्षा क्षेत्र में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महान उपयोग दिखाई देते हैं। तो एतद यंत्रम कठिन कार्याणि अल्प समय एवं पूर्णम करोति, ये यंत्र जो है एआई, जो कठिन कार्य को भी बहुत कम समय में कर देता है। वयम अस्या सदुपयोगा कृत्वा, हमें इसका सदुपयोग करके मानव जीवनम सुखमयम कर्तुम शक्नुम, हम जो है मानव जीवन को सुखमय कर सकते हैं। मित्रों, जो अगले प्रश्न में आपको मंजूषाया में कुछ शब्द दिए होंगे, उन शब्दों से कहानी, लघु कथा दी रहेगी, कहानी दी रहेगी, संस्कृत की कहानी, उसको पूरा करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में से पुनः लिखना है, मतलब दोबारा से उसको लिखना है कॉपी में। और जो शब्द देखो यहाँ पे शब्द दिए हैं, इसे मंजूषा बोलते हैं। ये जो पेट बॉक्स बना रहता है ना, इसमें शब्द, इसे बोलते हैं मंजूषा, पेटी। तो इस पेटी में शब्द दे रखे हैं, ये शब्द आपको सही जगह पर भरने हैं। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, आपने शब्द देख लिए, अब यहाँ पर इनको सही जगह पर भरना है। तो आप देख लीजिए, मैंने कहाँ कहाँ शब्द भरे हैं, रेड से आपको दिखा दिए हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई कहानी आएगी, वो कहानी आपको, संस्कृत की कहानी, आपको उसमें शब्द जो दिए रहेंगे ना, वही शब्द आपको भरने होंगे। तो उन शब्दों को आप भरिए, और जो मैंने ये लाल लाल से शब्द भरे हैं, आप काले से उनको भरिएगा, बाकी नीले से लिखिएगा, शब्द काले से भरिएगा, ठीक है। अब यदि आपको कहानी समझ में नहीं आ रही भरनी, तो अथवा करके यहाँ पे अलग क्वेश्चन भी लिखा है, अथवा करके दिया हुआ है। इसमें भी वही कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पर खाली स्थान दिए हुए हैं, इन खाली स्थानों में आपको शब्द भरने हैं। और शब्द कहाँ हैं, ये नीचे दिए गए शब्द हैं, या बॉक्स में मंजूषा में शब्द दिए हैं, यही शब्द आपको ऊपर भर देने हैं। मतलब तो जैसे कि मैंने भर दिया यहाँ पर गौरांग, गौरांग कह रहा है भवान कस्मिन, आप कौन से, तो विश्वविद्यालय पठती, आप कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। तो विश्वविद्यालय पठती, यहाँ से ये शब्द दे रखा ना, विश्वविद्यालय पठती, यहाँ से हमने ले लिया। अब शिवांग कहता है अहम दिल्ली विश्वविद्यालय पठामी, फिर है गौरांग, फिर कहता है दिल्ली विश्वविद्यालय तू, दिल्ली विश्वविद्यालय तो मैं भी पढ़ता हूँ, तो अहम अपि पठामी, अहम अपि पठामी कहाँ से लिया, अहम अपि पठामी, ये यहाँ से लिया हमने, अहम अपि पठामी। इसी प्रकार से यह शिवांग कहता है तुम कस्मिन महाविद्यालय पठसी, तुम कौन से महाविद्यालय में पढ़ते हो। विश्वविद्यालय बड़ा हुआ, उसमें उसके विश्वविद्यालय में फिर होते हैं महाविद्यालय, तो कौन से महाविद्यालय में पढ़ते हो, तो पढ़ते हो के लिए आता है पठसी, पठसी, यहाँ से हमने पठसी लिया। फिर आता गौरांग अहम हिंदू महाविद्यालय पठामी, तो अहम हिंदू महाविद्यालय, यहीं से हमने शब्द को उठाया। तो शिवांग तत्र हिंदू महाविद्यालय समीपे अस्ति, वहाँ हिंदू महाविद्यालय समीप में ही है। गौरांग कहता तत्र विविधेषु राज्येषु, वहाँ विविध राज्यों के छात्र पठनाया समागच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ से हमने शब्द इसको लिया, छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। तो इस तरह से जो शब्द दिए होंगे वही आपको भरने होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब हमारा खंड ग आ जाता है, जो कि हमारा व्याकरण का पोर्शन है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, पांचवा प्रश्न है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प को चुनकर लिखना, मतलब 4 उत्तर दिए हैं, उनमें से एक छांट के लिखिए। जैसे यहाँ पे शब्द लिखा है प्रविष्टो अहस्मि इति पद से संधि विच्छेद, ये संधि का प्रश्न है 5वां, ठीक है ना। तो संधि करके इसको संधि विच्छेद करके लिखना है। तो यहाँ पर परविष्टो अस्मि का हो जाएगा परविष्टः धन अस्मि, ये इसका उत्तर होगा। फिर यानी अस्माकम इत से संधि करो, इसको ये संधि विच्छेद है, इसको जोड़ के लिखना है, तो इसका हो जाएगा यान अस्माकम, ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यथा धन औषधम यथोषधम अत्र संधि भवति, यहाँ पे कौन सी संधि हुई, यहाँ पे हो गया वृद्धि संधि, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न है सहस्रपि इति पद संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा सहस्र ही धन अपि, ये इसका उत्तर होगा।
अगला प्रश्न हमारा समास का है। तो यहाँ पर रेखांकित पदानाम विग्रह लेखनिया। तो जो रेखांकित पद हैं, रेखांकित मतलब जिनके नीचे लाइन लगी हुई है, जैसे ये इसके नीचे लाइन है अंतेवासीनम, इसके नीचे लाइन है मितभाषीणम, इसके नीचे लाइन है प्रवेश समय, इसके नीचे लाइन है वेदोपनिषद। तो इनको आपको क्या करना है, इनका समास विग्रह करना है। तो जैसे अंतवासीनम हो जाएगा अंते वसति इति तम, उपपद तत्पुरुष समास। समास का नाम लिखने पूछा नहीं है तो खाली विग्रह विग्रह आपको करना, समास का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ था मित भाषिणम मितम भाषन्ते इति मित भाषिणा तेषाम, तो यह लिख देंगे। अब आता है प्रवेश समयो, तो प्रवेश से समयो इतना लिखना है। समास का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया है लिख करके। फिर आता है वेदोपनिषद, वेदस्य उपनिषद, ये षष्ठी तत्पुरुष है, तो इतना ही आपको लिखना है। अब अगला जो प्रश्न आता है सातवां, वो आता है प्रत्यय का। तो प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। प्रकृति मतलब जो उसकी मूल धातु है उसको, और प्रत्यय को अलग करके या आपको सही करके उसको लिखना है। बहुत आसान पेपर है इंटर का, बहुत आसान। तो इसमें बिल्कुल देखिए, प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है, इसका टुकड़े करने हैं। अधिकृत्य, अधिकृत्य, कृत्य, तो या अगर लास्ट में आया है तो लयप प्रत्यय होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट में अगर या आया है तो लयप प्रत्यय होगा, यहाँ या आया है लयप प्रत्यय होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ या आया है तो लयप प्रत्यय होगा, ये चीज आपको नोट करना है। तो यहाँ पर अधिकृत्य है, तो अधिकृत्य बराबर अधिधन क्री धातु, ठीक है ना। तो क्या हो गया, लयप प्रत्यय हो गया। इस तरह से इसको टुकड़े करके लिखेंगे, विधाय वी धन धा धन लयप, प्रवृत्ति प्रधन वृत धन इक्तिन, ठीक है। संविक्ष सम वी इक्ष लयप, इस तरह से आप इसको करेंगे। अब ये वाला प्रश्न आपको नहीं आता जी, तो आप अथवा वाला दूसरा कर लीजिए, वो भी आपको प्रत्यय का ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। उसका क्या होगा, आपको संयोग करना होगा। ये टुकड़े करके दे रखे वी इक्ष कत्वा लयप, ये करके दिए हुए हैं, आपको इसको जोड़ के लिखना विक्षया, विक्षया, ठीक है। स्था धन तुमुन स्थातुम, अनुशास लयुट, तो अनुशासनम, हनतव्यत हनतव्यम, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो आठवां आपका प्रश्न है उसमें क्या है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठांकत अंतर्गत शब्देषु उपपद विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्यत क्रियताम। मतलब कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और कोष्ठक में कुछ क्रियाएं दी गई हैं, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, सही विभक्ति का प्रयोग करके उसको सही करके लिखना है। तो यह मैंने आपको यहाँ पर करके दे दिया है, आप देखिए यहीं पर मैंने आंसर भी दे दिया है। जैसे क है तो रघु दिया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया रघुवंशम अन्वयम वक्षे। इसे निवृत्ति दिया है, निवृत्ति का क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति चा निर्वृत्तिम, यहाँ अंक की मात्रा लग गई है, ये ध्यान दीजिए। निवृत्ति था तो यहाँ पर क्या बिंदी लग गई, अंक की बिंदी। निवृत्तिम च जना न विदुरा असुरा, ठीक है ना। फिर है अगला, आह्लादितम कुलम सर्वम यथा, चंद्र का हो जाएगा चंद्रेण सर्वरी, ठीक है। फिर यत कृते महति क्लेशे राज्य, राज्ये हो जाएगा, राज्य में ना मनोरथम। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है वाच्य परिवर्तन का। तो ये हिंदी में भी आता है, अंग्रेजी में भी आता है, और हाई स्कूल की अंग्रेज 10th में भी आपके संस्कृत में आता है वाच्य परिवर्तनम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। तो यहाँ पर क्या है, इनका वाच्य परिवर्तन करना है। जैसे कि तेन भोजनम पच्यते, कृतवाच्य, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा, अलग से मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला है इसका। तो आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, बहुत आसान तरीके से मैंने वाच्य परिवर्तन को उसमें बताया है। तो तेन के स्थान पे क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, भोजनम का भोजनम रहेगा, और पच्येत का कर्तृवाच्य में क्या हो जाएगा, पचति हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, बालका, बालका का बालकेन हो जाएगा, विद्यालय विद्यालय रहेगा, और गच्छति का गम्यति हो जाएगा। फिर स का तेन होगा, पुस्तकम का पुस्तकम होगा, लिखति का लिख्यते हो जाएगा। ऐसे मया का अहम हो जाएगा, फलम का फलम रहेगा, खादाम खाद्यते का खादामी हो जाएगा। तो आप इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले का सा भोजनम पचति, फिर बालकेन विद्यालय गम्यते, ठीक है। तेन
पुस्तकम लिख्यते और अहम फलम खादामि, इस तरह से इनके उत्तर होंगे। अब आपकी जो संस्कृत की पुस्तक आपके पास है, जो संस्कृत की किताब आप पढ़ते होंगे अपनी क्लास में, उसमें से आपका खंड घ आने वाला है। ये पढ़ा हुआ मैंने कि जो आपके लेसन्स आपने पाठ पढ़े होंगे उन्हीं में से यहाँ पर एक गद्यांश दिया रहेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये गद्यांश आपकी परीक्षा में आएगा, लेकिन इस गद्यांश को देख लीजिए, आपके किसी भी पाठ से गद्यांश आ सकता है और उसमें से आपको उत्तर ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है, आगत्य च निखिलम निवेदयामि इति केन उक्तम, ये किसने कहा? तो यहीं पर इसमें दे रखा है, 12 वर्षेण भिक्षावटुना सन्यासी, ये दे रखा ना, 12 साल का कोई भिक्षा मांगने वाला जो है वो सन्यासी, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। सन्यासी ना लिख सकते हो या 12 वर्षेण भिक्षावटुना लिख सकते हो। ऐसे इसमें अगला प्रश्न आया, हंतव्य इति कस्य आदेश, मारने का जो आदेश है वो किसने दिया? तो महाराज ने दिया होगा, तो ये महाराजस्य आप लिख सकते हो, या फिर प्रभु वर्याणाम, जो कि इसमें दिया है, गद्यांश में दिया हुआ है। ये देखिए गद्यांश में कहाँ दिया हुआ है, मैं आपको ये दिखा दूंगी, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से ही उत्तर लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पूर्ण वाक्यानुत्तर, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना। सन्यासी किधर से सन्यासी कैसा था? तो सन्यासी कासाय वासा धृत तुम विपात्र भव्य मूर्ति आसीत। फिर प्रभु वर्याणाम आदेश किम अस्ति, उसका आदेश क्या था? मारने का आदेश था ना। तो त्रिपृष्ठो अपि उत्तरम ना ददाति चेत हंतव्य, यह आदेश था। अब आता निर्देशानुसार उत्तर, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। इति एवं इसका संधि विच्छेद करना है, इति धन एवं, ठीक है। दृष्ट, दृष्ट जो है इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो अक्त प्रत्यय, कत प्रत्यय, या आप इसको अध का और ता ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जो अगले प्रश्न में आपका आएगा श्लोक, एक श्लोक दिया रहेगा, पद्यांश मतलब श्लोक रहेगा, ये श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ना है और इस पर आपको उत्तर देने हैं। गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणा, जो गुणी जो होता है वही गुणों को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जानता। और बली बलम व्यक्ति, और बलवान जो होता है वो बल को जानता है, ना नेति निर्बल, निर्बला उसको निर्बल व्यक्ति नहीं जानता है। पिको वसंत से गुणा, जो कोयल है वो बसंत ऋतु के गुण को जानती है, ना वायसा, वायस नहीं जानता है, ठीक है ना। करी च सिंह से, करी जो करी बोलते हैं हाथी को, हाथी जो है सिंह के बल को जानता है, शेर के बल को जानता है, मूसक नहीं जानता, चूहा नहीं जानता, मूसा मतलब चूहा। अब यहाँ पर क्या होता है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे प्रश्न मैंने सभी के उत्तर लिख दिए उनके सामने, तो एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में आपको उत्तर देना। वायसा कस्य गुणम नास्ति, तो वायसा कस्य गुणम वसंत से, ठीक है। सिंह से बलम का न जानाति, सिंह से बलम का जानाति, मतलब कौन जानता है सिंह के बल को? करी। गज, हाथी जानता है शेर के बल को, ठीक है ना। फिर आता है पूर्ण वाक्यानुत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना। बलम का वेत्ति का न वेत्ति, बल को कौन जानता है और कौन नहीं जानता। बली बलम वेत्ति निर्बला बलम न वेत्ति, तो यहाँ से यहीं से भी आप लिख सकते हो सीधा उत्तर, इसी लाइन को यहाँ से लिख सकते हो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सिंह केन विभाति, मतलब शेर किससे सुशोभित होता है? तो वो शेर अपने बल से सुशोभित होता है ना। सिंहा बलेन विभाति, इस तरह से लिख देंगे। फिर इसमें निर्देश के अनुसार उत्तर देने को आते हैं। तो वेत्ति, वेत्ति जो शब्द है, इति क्रियापद से प्रकृति प्रयत्यम अलग अलग करके करना है, उसका धातु और प्रत्यय अलग अलग करके लिखना। तो वेत्ति का होगा विद धनति, या प्रकृति इसमें हो गया विद और प्रत्यय हो गया इसमें ति, ठीक है। अब आ गया बलम, बलम इसका क्या होगा? विलोम, तो उल्टा विलोम, मतलब बलम मतलब दुर्बलम या निर्बलम। अब जो आपका अगला प्रश्न है वो उसमें भी एक गद्यांश टाइप का, हम इस नाटक का ही अंश है, तो नाट्यांश इसको बोला है यहाँ पर। नाट्यांश को पढ़ करके, मतलब एक पैराग्राफ है संस्कृत का, उसको आपको पढ़ना है और उस पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपके कौन से पाठ से है, आप ध्यान दीजिएगा कि कौन से पाठ से है, इसको देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हैं, और आपको ये पूरा पेपर चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर इसको पढ़ लिया, अब इसके नीचे एक पदेन उत्तरत, मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं। यहां पर पहला ही प्रश्न आ गया कि कस्य प्रतिकारा नास्ति, तो स्वजनस्य, स्वजनस्य मतलब अपनों के प्रहार का।
अपनों के। तो ये संस्कृत वाला उत्तर लिखना, ये तो मैंने समझाने के लिए हिंदी में लिख दिया है। तो एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या, ये इसका हो जाएगा पृथ्वी ही। फिर क्वेश्चन आता है पूर्ण वाक्य अनुत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना। का शरीरे प्रहरति का हृदय, कौन किससे कौन शरीर में वार करता है, प्रहार करता है, और कौन हृदय में। तो शरीरे अरि, शरीरे अरि, शरीर में कौन प्रहार करता है, शत्रु दुश्मन, प्रहारम करोति। और हृदय पे कौन वार करता है, तो स्वजन, अपना ही आदमी जो होगा वो करता है, ठीक है ना। अगला है का रामाय लज्जाम उत्पादिष्यति, स्वजन शब्द रामाय लज्जाम उत्पादिष्यति। अब इसमें आते हैं निर्देश के अनुसार उत्तर। प्रहरति इति क्रियापदे का लकार, इसमें है लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर वक्तव्यम इति पद से, इसको प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है। तो वच इसका प्रकृति हो गया, धातु हो गया, और तव्यत इसका प्रत्यय होगा। इस तरह से वच धन तव्यत कर देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, नीचे 3 खंड दिए गए हैं, तीनों के भावार्थ को, शुद्ध भावार्थ को छांटना है, उत्तर छांटना है। मतलब यहां पर लिखा है विद्यावताम वस्तुत एव रूपम, इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो यहां मैंने बता दिया आपको, विद्या एव वास्तविकम रूपम भवति, ये इसका उत्तर हो जाएगा पहले वाला। अब आ जाए दूसरा, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें इसका उत्तर हो जाएगा कि अध्ययने प्रवचने च आलस्यम न करणीयम। फिर आता है अहो शोभनम गंधर्वराज विश्वावसो राज उद्यानम, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गंधर्वराज विश्वावसो राजोद्यानम सुंदरम अस्ति, ये इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या जो 14 है, यहाँ पे भी आपको एक मंजूषा दे रखी है, एक बॉक्स दे रखा है, इसमें 3 शब्द दे रखे हैं, वो आपको भरने हैं। मार्दवम, सठ, सुधा, समुद्री, ये आपको भरने हैं। तो ये यहाँ पर मैंने भर के दिखा दिया। पहले पे सठ आ गया, दूसरे पे सुधा समुद्री आ गया, तीसरा मार्दवम आ गया। कैसे आया इसको पढ़ लीजिए। अब आ गया आपका 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में आपको मिलान करने के लिए होता है, इधर के स्तंभ आके शब्द, स्तंभ बाके शब्दों से मिलाना है। तो मिलाने के लिए आप क्या करिएगा, उसके सामने जो शब्द होगा उसको लिखिएगा। कुछ बच्चे क्या तीर लगा देते हैं, जैसे कि पहले वाले का ये वाला सही है, दूसरे वाले का ये वाला सही है, तीसरे वाले का ये वाला सही है, अंत वाले का पहले वाला सही। इस तरह से तीर लगा देते हैं पेपर में लिख के। तो ऐसे तीर ना लगा के आप सीधा उत्तर लिखिए। इस तरह से उत्तर लिखिएगा कि जैसे पहले का ये घा वाला सही, उसके सामने लिख दिया। दूसरे का ये वाला गा वाला सही, उसके सामने लिख दिया। तीसरे का ये वाला खा वाला सही, उसके सामने लिख दिया। और चौथे का ये वाला सही, पहले वाला सही। तो इस तरह से इनको लिखिएगा। अब आपको यदि मिलाना नहीं आता तो अथवा करके दिया है, नीचे लिखे गए रेखांकित पदों का प्रसंग अनुसार उचित अर्थ कोष्टक में लिखिए। तो यहाँ पर ये जो दिया है, यहाँ पर वाक्य दिया है, आप देखिए वाक्य दिया है, आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो जिसके नीचे लाइन है, इन शब्दों का अर्थ क्या है, इन शब्दों का क्या अर्थ है, यहाँ सामने से छांट के लिखना है। मैंने छांट के दिखा दिया आपको। तो जो पहला शब्द है शक्र समो, उसका अर्थ है इंद्र। इंद्र शक्र किसको बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं। तो इंद्र सम इसका हो जाएगा। दूसरा है मित भाषिणाम, मित मतलब कम, कम बोलने वाला। तो मित भाषिणाम मतलब अल्प भाषिणाम, कम, ठीक है। तो अब इसी तरह से धृति, धृति मतलब धैर्यम, धृति का मतलब होता है धैर्यम, ठीक है। उसी प्रकार से वीक्ष, वीक्ष का मतलब होता है, वीक्ष मतलब देखना, दृष्टवा देखकर। तो ये इसका शब्द का अर्थ, आप इसमें से छांट के उत्तर वहां पर लिख देंगे। अब इसका जो खंड घा आता है, ये आपका संस्कृत साहित्य इतिहास से सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे अनुशासनम पाठ कस्मात ग्रंथात गृहीत, अनुशासन जो पाठ है कौन से ग्रंथ से लिया गया है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से। तो ये आपको लिखना है। फिर दूसरा है द्वारिकस्य निष्ठा पाठ से लेखक कौन, ये द्वारक से निष्ठा वाला जो पाठ है, इसका लेखक कौन है, इसका लेखक है पंडित अंबिका दत्त व्यास। जो भी होगा आप लिखिएगा। अगला है प्रतिमान नाटकम लेखक, प्रतिमान नाटक लेखक कौन है, महाकवि भास। इस तरह से नाम लिखना है। अब प्रश्न संख्या जो 17 है, उसमें भी आपको क्या है, ये लिखे, यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, आगे शब्द दिए हैं, उनमें से उत्तर छांट के आपको पूरा करना है। जैसे गद्य पद्यम,
गद्य पद्यमयम, जो गद्य पद्य पर आधारित जो है वो उसे बोलते हैं हम चंपू काव्य, चंपू, ठीक है ना। तो ये चंपू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर है गद्यम निकसम वदंती कवि नाम, कवि नाम, तो इसमें कवि नाम आ जाएगा, ठीक है, यहां से शब्द आ गया। फिर है महाकाव्य से नायकः धीरोदात्त, जो महाकाव्य का जो नाटक का जो महाकाव्य का जो नायक होता है वो कैसा होना चाहिए, धीरोदात्त नायकः, ठीक है। तो ये इसका उत्तर यहां से हो जाएगा। अंतिम प्रश्न की ओर चल रहे हैं, उचित विकल्प को छांट करके लिखना है। तो यहां पर नाटकम भवति, नाटक कैसा होता है, नाटक दृश्य और काव्य पर आधारित होता है, दृश्य काव्य। अगला हमारा प्रश्न है कि नाटक से प्रारंभे भवति, नाटक के प्रारंभ में क्या होता है, नांदी, नांदी सही हो जाएगा। नाटक से विभाजनम भवति, नाटक का विभाजन अंकों में होता है, अंक, अंकेशु, तो काव्येषु नाटकम रम्यम, जो नाटकम हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, नाटकम रम्यम। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस पूरे सैंपल पेपर को गहराई से समझने का प्रयास किया। तो मित्रों याद रखिएगा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, केवल सोचने से काम नहीं होते बल्कि आपकी मेहनत से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको मेरिट में स्थान आएगा। अगर आपको आज का यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने उन सभी सहपाठियों के साथ जरूर साझा करें जो संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं स्वयं उनका उत्तर दूंगा। अगली क्लास में हम एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।